पाठ 2 हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। पहला है, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? ऑप्शन ए 2 रुपये में। नंबर 2, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ पर है? ऑप्शन आएगा सी, पूना में। तीसरा है, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे खाली जगह कहते हैं, तो ऑप्शन आएगा अतिथि। चौथा है, सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन बी, रमेश। पांचवा है, हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? ऑप्शन डी आएगा, हरामखोर। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम लाते ही रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उचित विकल्प के सामने गोला को काला कीजिए, यानी उसको भर दीजिए। पहला प्रश्न है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो आएगा उत्तर चवन्नी। नंबर 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो महादेव गोविंद राणे। तीसरा है, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र। उत्तर निमंत्रण पत्र आएगा। चौथा है, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो आंसर आएगा मंच। पांचवा, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? आंसर आएगा कप्तान को। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में दिए गए उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, उसके पास एक खाली जगह बची थी, तो चौहन्नी बची थी। नंबर 2, समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। उत्तर आएगा अतिथि। तीसरा है, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। आंसर में आएगा अल्पाहार। चौथा है, कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगे, तो विश्व रिकॉर्ड। पांचवा है, हजरत अली राज के खाली जगह की जांच करने लगे, तो खजाने की। छठा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यानी किसी के धन माल की खाली जगह मत करो, तो लालसा आएगा। चौथा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से खाली जगह था, बिल्कुल बेखबर था। दूसरा है, वस्तु से व्यक्ति का खाली जगह, तो जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे थे? आंसर है, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? तो नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। तीसरा है, स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथा है, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? तो सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। पांचवा है, हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। छठा है, हजरत अली कैसे शासक थे? आंसर है, हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। सातवां है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? आंसर है, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। आठवां प्रश्न है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आंसर है, नरेंद्र बड़ा होकर के स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नौवां है, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में से पता चलता है
कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। 10वां है, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रानडे को देखकर के स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। 11वां है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। 12वां है, सफलता के क्या क्या आधार हैं? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार हैं। 13वां है, हमारे पुरखों ने क्या कहा? हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी धन माल की लालसा मत करो। 6ठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, स्वयं सेवक के रानडे जी से क्या कहा? तो स्वयं सेवक ने रानडे जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करके मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र के आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझे नहीं बरतती जाएगी। दूसरा है, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या क्या रहस्य बताया? तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैदान के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। तीसरा है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर हैं? तो एक क्रिकेटर खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी हैं। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र हैं। अनपी इन्हीं खूबियों और सफलता के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। चौथा है, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्ती के बारे में क्या बताया? सरदारों से मोमबत्ती के बारे में कहा, जब तक वे राज काम करते थे तब तक उन्होंने राज्य की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जला दी। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। 5वां प्रश्न है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो आंसर है, मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। नंबर 1, किसी को दुख न पहुँचाना। नंबर 2, बड़ों का सम्मान करना। नंबर 3, अन्याय को सहन न करना। नंबर 4, कभी किसी को धोखा न देना। नंबर 5, देश की सेवा करना। नंबर 6, अनुशासन का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? आंसर है, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। उन्हीं अतिथि को भले सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना ही सही था। 7वां है, आपका कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? तो हमारे समाज में भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया। परिवार में बेटा बेटी, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है।
8वां प्रश्न है सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आंसर है सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा सी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। 9वां है क्वेश्चन नंबर 9, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहलाता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर से दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। 10वां है प्रश्न नंबर 10, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ। शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। तो 11वां प्रश्न है रानडे को किसने रोका था, क्यों। तो रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के प्रमुख अतिथि थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। 12वां है कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए। अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई पर वह कहीं नज़र नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे में की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ में गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। 13वां क्वेश्चन है राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। तो निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी हरामखोरी थी। तो राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 रोड़ा अटकाना, तो बाधा डालना, रुकावट बनना। वाक्य प्रयोग अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। नंबर 2 दंग रह जाना, इसका अर्थ है चकित रह जाना। वाक्य प्रयोग जादूगर के अद्भुत कर्तव्य देखकर दर्शक दंग रह गए। तीसरा है कदम चूमना, अर्थ है प्राप्त होना। वाक्य प्रयोग सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। 6ठा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कोष्टक में शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। नुकसान, इसका आएगा हानि। वाक्य प्रयोग राजू के धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ, राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। दूसरा है प्रसिद्ध, तो विख्यात। पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। तीसरा है जांच, परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं, पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। चौथा है अमीर, धनवान, तो वाक्य वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। 9वां प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में परिणामवाचक विशेषण को अलग छांटकर कोष्टक में लिखिए। पहला है 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो विशेषण आएगा 2 मीटर। दूसरा है दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, विशेषण है बहुत। और तीसरा है राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो विशेषण आएगा थोड़ा। चौथा पानी में 1 किलो हल्दी ली, मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो उत्तर है 1 किलो।
10वां है निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को छांटकर कोष्ठक में लिखिए। तो यहाँ पर वे लड़के खेल रहे थे तो वे आएगा। दूसरे में तुम्हारा काम पूरा हो गया तो तुम्हारा। तीसरा यह पेंसिल हीरल की है तो यहाँ यह आएगा। चौथा वह लड़की पढ़ रही है तो वह। पाँचवा सरला को कोई खिलौना दो तो कोई। 11वां है आप में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ हैं, सूची बनाइए। तो खूबियाँ नियमितता, वफादारी, प्रामाणिकता। नंबर 4 स्वच्छता के प्रति प्रेम। नंबर 5 सहकार की भावना। कमियाँ देखते हैं। नंबर 1 वाचालता यानी कि बहुत बोलते हैं। नंबर 2 अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाही। नंबर 3 खर्चीलापन। नंबर 4 किसी पर जल्दी विश्वास करना। नंबर 5 जल्दी क्रोधित हो जाना। 12वां है कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो उसे अपनी भाषा में लिखिए। तो रायगढ़ शिवाजी राजधानी थी। शिवाजी की रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसे द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत ज़रूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे मिलने में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उन्हें नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कर दिया, आप कोई भी हों और कुछ भी कहें, मैं फाटक नहीं खोलूँगा। आपको सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। 13वां है यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते। उत्तर कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर। कौआ अरे भाई तुम पेड़ क्यों काट रहे हो, यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता बोलता है इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपया इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल पक्षी ही नहीं सभी प्राणी जल से ही जिंदा हैं। आजकल जहाँ पड़ता है, सूखा पड़ता है, उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देखते, ये तो वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौआ मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह से समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल हाँ तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। पेड़ न होंगे तो बसंत कहाँ आएगा। इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा हैं तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। 14वां प्रश्न देखते हैं। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊँ इसके कर्तव्य शहरों में इसे स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। आपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोग ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है।
इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल छाया लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगा करके लिखिए। तो हम डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं। बात पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों की आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। दूसरा का उत्तर देखते हैं। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीत से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। तो इस तरह से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।